बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल की फ़्रॉक बनाना बताऊंगी, जो कि विंटर के लिए बेस्ट है और इसके अलावा समर सीज़न में भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें डबल फैब्रिक सिर्फ घेरे में लगा है, ऊपर नहीं। तो इसको मैंने लेफ़्ट ओवर पीसेस से तैयार किया है। अगर आपके पास पूरा पीस है तब आपने 1-1 मीटर इन दोनों पीसों को ले लेना है, और अगर ट्राउज़र बनाएंगी तब आपने जिसे भी इसमें कलर का ट्राउज़र बनाएंगी, फिर आपने ट्राउज़र के हिसाब से उसको बढ़ता हुआ लेना है। मज़ीद आधा मीटर ज़्यादा लेना है। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बना रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, जो कि मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी बहुत ही अच्छी सी सिस्टर बनी हुई हैं। तो ये उन्होंने फरमाइश की थी इस फ़्रॉक की, और उन्हीं की फरमाइश के ऊपर ये फ़्रॉक मैं बनाना बता रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले अपर पार्ट निकालूंगी। जो बॉडी का पार्ट है उसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच। तो 10 इंच के मैं ये 2 पीस अभी निकालूंगी। ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए, और इसी तरीके से फिर मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। बैक के लिए भी मैं 10 इंच का पीस निकाल रही हूँ। तो आपने फ्रंट के लिए तो इसी तरीके से 2 पीस लेने हैं, और बैक के लिए आपने एक पूरा ले लेना है। तो मेरे पास ये चौड़ाई में कपड़ा कम है, तो मैं सेंटर में इसमें जोड़ लगाऊंगी, लेकिन आपने ये पूरा पीस निकालना है। और पूरा चौड़ाई में लेंगे आप ये पीस, तो फिर आपने 16 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 10 इंच लेंथ। अब यहाँ पर ये मैंने पीस को इस तरीके से सेट करके रख लिया है, और अभी मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बटन पट्टी लगाऊंगी बढ़ती हुई। अगर आपने बटन पट्टी को इसी में एडजस्ट करना है, तो तब आपने बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखी है। आधा इंच आपने इस तरीके से शोल्डर को डाउन करना है। शोल्डर वाला आधा इंच का मार्क हटा के आर्म होल की जो लेंथ है वो भी 6 इंच रखी है। फिर यहाँ पे गुलाई में शेप देनी है, और चेस्ट में रख रही हूँ 7 इंच, और कमर की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है। यहाँ पे कम ज़्यादा आप अपनी बच्ची के हिसाब से कर सकती हैं, और फिर आपने इन मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। छोटी बच्चियों का आर्म होल में एक ही बराबर रखती हूँ, बैक और फ्रंट का। अगर आप फ्रंट में ज़्यादा गहराई देना चाहती हैं तो थोड़ी बहुत आप कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग कर ली है, क्योंकि ये फैब्रिक मेरे पास मोटा था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग ही कटिंग किया है। अब बैक नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे लेंथ मैंने 1.5 इंच ली है, और जो चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच ली है। उसके बाद आपने सिंपल ऐसे गुलाई में शेप दे के और बैक के लिए नेक को कटिंग कर लेना है। और अब फ्रंट के लिए हमने नेक की कटिंग करनी है, वही 2.25 इंच हमने चौड़ाई रखनी है, और लंबाई मैंने यहाँ पर 3.25 इंच रखी है, या 3 इंच तक भी आप रख सकती हैं। और सिंपल इसको भी गुलाई में कटिंग कर लेना है। ये मेरे पास बनारसी फैब्रिक है, आप कॉटन से भी बना सकती हैं। अब फ्रंट पट्टी के लिए यहाँ पर ये मैंने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब घेरी के लिए यहाँ पे जितनी मुझे घेरी चाहिए थी उतनी मैंने रख ली है, और इसमें जॉइंट आ रहा था, जॉइंट लगा लिया। और अगर आपके पास जॉइंट नहीं आता और पूरा फैब्रिक है, तब आपने ये पूरा ही कटिंग करना है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12 इंच ली है। मैं इसमें पिंटेक्स डालूंगी, इसलिए पिंटेक्स के हिसाब से मैंने इसको बढ़ा के नहीं रखा। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने 21 इंच ली है, और पिंटेक्स यहाँ पे मैंने ये डाल ली है। अगर आपने प्लेटें डालनी है तो प्लेटों के हिसाब से आपने इसको मज़ीद एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। आधे इंच की प्लेट है और 2 प्लेटें डालनी है, तब आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है आधे इंच के लिए। और 1-1 इंच के लिए आप अगर प्लेटें डालेंगे तब आपने 4 इंच बढ़ा के रखना है 2 प्लेटों के लिए। और यहाँ पर भी इसको मैंने सेंटर में से कटिंग कर लिया है, क्योंकि इसको हमने यहाँ से ओपन रखना है। और यहाँ पे भी आप चाहे तो चौड़ा फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से हेम करूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों पीस में, फ्रंट वाले पीस में इस तरीके से हेम कर ली है, और हेम करने के बाद इसमें मैंने इसे गेदर भी डाली, और गेदर जितनी इसकी चोली की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने गेदर को सेट करना है। और जो बैक वाला हिस्सा है इसको भी मैंने ऐसे पहले पिंटेक्स डाल ली, और पिंटेक्स डालने के बाद इसमें भी गेदर डाल ली जितना ये बैक वाला हिस्सा है। अब हमने फ्रंट की पट्टी तैयार करनी है, तो आपने इस एक पार्ट को लेना है, इस तरीके से उल्टा करके रखना है, पट्टी को भी उल्टा करके रखना है, और सिलाई लगा लेनी है। और दूसरे वाले पीस को भी आपने इसी तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये मैंने पट्टियों की सिलाई लगा ली, और इसको अब हमने इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करना है कि पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच चौड़ी हो। और फिर आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पट्टी को रखना है, और यहाँ पर आपने एक स्टिच लगा लेनी है, वो बाद में हम खोल लेंगे। और इसमें यहाँ पे ये मैंने साइडों की सिलाई का निशान लगाया है। ये जो घेरी है
वो इस बॉडी वाले पार्ट के साथ आपने रखना है और ये जो हमने साइड वाला निशान लगाया इससे आगे बढ़ा के आपने चुन्नटों को सेट करना है। और फिर इसके जो फ्रंट वाले पीस हैं इसको आपने इस तरीके से उल्टा करके रखना है और साइडों की सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रंट की घेरी हमारी तैयार हो गई। और जो अंदर वाला जो इसमें अस्तर हम लगाएंगे वाइट वाला, तो उसके लिए ऐसे आपने 2 पीस ले लेना है और इसकी लेंथ आपने 9, मैंने यहाँ पे 9.5 इंच रखी है। जितनी भी आपकी ऊपर वाली घेरी की लेंथ होगी उससे आपने कम से कम भी 2 से 2.5 इंच तक इसकी लेंथ कम रखनी है। इस घेरे की चौड़ाई मैंने 24.5 इंच ली है। आप ऊपर वाले की भी सेम ले सकती हैं, क्योंकि इसकी पट्टी भी मैं इसी में ही फोल्ड करूँगी। 1.25 इंच जितनी हमने अपर वाले पार्ट की पट्टी तैयार की उतनी ही। अब एक पीस को आपने लेके सेंटर से अलग कर लेना है और अलग करने के बाद फिर आपने ये ऊपर वाला पार्ट लेना है और इसकी जो हमने ये पट्टी तैयार की है 1.25 इंच की, उतना ही आपने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस करना है। अभी हमने इसमें सिलाई नहीं लगानी, वो मैं बाद में लगाऊंगी। इस तरीके से आपने नाप लेना है। नाप के ये दोनों साइड के आपने पट्टियों को ऐसे प्रेस करना है, ये जिस तरीके से ये मैंने प्रेस की है। अच्छा, ऊपर वाली जो घेरी है उसकी चौड़ाई भी आप इसी घेरी के हिसाब से ले सकती हैं। कपड़ा कम था तो मैंने उसको कम ही लिया है। फिर इसमें भी आपने गेदर डाल के और इसको भी सेट कर लेना है। और फिर यहाँ पे ये देखें गेदर भी डाल ली है और इसके दोनों पीस की भी मैंने सिलाई लगा दी है। गेदर आपने जो अपर पार्ट है इसका उसी हिसाब से, जो चोली का पार्ट है उस हिसाब से आपने इसको सेट करना है। अब फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल के लिए एक लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अगर जॉइंट आता है तो फिर आने दें। और फ्रिल को आपने जितना भी ये पूरा घेरा होगा, ये वाइट वाले पार्ट का घेरा होगा, उससे आपने 3 गुना ज़्यादा ले लेना है, या आप उसमें थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं अपने हिसाब से। इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। 34.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है डबल में, और सिंगल में अगर आप देखें तो 69 हो जाती है। और फिर आपने इसकी भी गेदर डाल लेनी है और गेदर डालने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये इस घेरी के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं इसमें ओवरलॉक करूँगी और फिर इसी तरीके से फिर आपने इसमें हेम कर लेनी है, बूट की हेम करनी है। और पट्टी को अभी तक मैंने यहाँ से फोल्ड नहीं किया, इसको मैं जब ऊपर वाले पार्ट के साथ जॉइंट करूँगी उसके बाद मैं इस पट्टी की सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो अपर वाला पार्ट है इसकी भी हमने साइड की सिलाई लगा ली, शोल्डर भी जॉइंट कर लिए और ये जो टाँकी लगाई थी अब इसको आपने खोल देना है। टाँकी इसलिए लगाई थी ताकि ये बार बार सेट करना ना पड़े। अब हमने जो ये ऊपर वाली घेरी है इसको सबसे पहले जॉइंट करना है। तो आपने पहले ये नाप लेना है कि चुन्नटें इसकी बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो कम ज़्यादा हो रही हैं, वो आपने पहले सेट करना है। फिर आपने इसको इस तरीके से ओपन करके रखना है और यहाँ से पट्टी की तरफ से आपने इंची टेप रखना है और 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। और दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरीके से 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर वाली जो फ्रिल है वो ओपन में है और ओपन में दूसरी वाली भी है, लेकिन ये थोड़ी हट के लगेगी, इसलिए यहाँ पे आपने 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके कट लगा लें। और फिर फ्रिल को आपने ऐसे सीधा करके रखना है और जो 1.5 इंच का हमने ये निशान लगाया है इसको यहाँ से इस फ्रिल के साथ मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि जो मेरी नई सीखने वाली बहनें हैं उनको हर एक चीज़ सही से समझ में आ सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स भी किया करें। तो यहाँ पर ये देखें, अब हमने दूसरी घेरी को अटैच करना है। तो उसके लिए पहले आपने ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। जो घेरी वाला हिस्सा है आपने उल्टा करके ऊपर की तरफ रखना है। और फिर ये जो वाइट वाली घेरी है इसका भी उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पे आपने देखना है जो बटन पट्टी हमारे ऊपर वाली साइड की है उसको हमने नीचे वाली जो ये बटन पट्टी बनाई थी उसको हमने अंदर फोल्ड करना है इस तरीके से। अब दूसरी वाली साइड पे भी देखें, ये जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड की थी इसको खोलना है। खोलने के बाद इसको हमने ये वाली पट्टी हमने ऐसे यहाँ पे सेट करनी है, फिर इसको अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके और फिर सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कच्चा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है इस वाली घेरी की भी। अब यहाँ पे आप ये देखें सही तरीके से, मैं अब आपको दोबारा से दिखा रही हूँ तो कैसे मैं ये मैंने सिलाई लगाई। अब हम जब इसको सीधा करेंगे तो ये कच्चा वाला हिस्सा अंदर की साइड में इसका चला गया है।
तो इस तरीके से ये गुम सिलाई से पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इस वाली पट्टी की हमने सिलाई लगानी है। तो जो हमने जितना प्रेस किया था बस इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके दोनों साइड की पट्टियों की सिलाई लगानी है। अब स्लीव्स कटिंग करनी है तो इसके लिए ये मेरे पास 2 पट्टियाँ हैं। ये फ़्रॉक मैंने कट पीस से तैयार की, इसलिए मेरे पास इसमें कपड़ा कम था। तो आपने क्या करना है, ये जो लंबाई वाला हिस्सा है यहाँ पे आपने तकरीबन 5 इंच तक लेना है। मेरे पास 3 इंच भी पूरा नहीं था। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 15 इंच तक भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करके और बस अब मैं इसकी अंदाज़े से ही ऐसे कटिंग करूँगी। और अगर आपने इसकी स्लीव्स की यहाँ की गोलाई वाले हिस्से में लेंथ नाप के रखनी है, तब आपने 2.5 इंच के ऊपर लेंथ नापनी है और फिर गोलाई में ऐसे कटिंग कर देना है। अब ये मेरे पास 2 पीस हैं। सेंटर वाले कपड़ा कम था इसलिए मैंने चौड़ाई में इसको कम ही रखा है। आपने ज़्यादा घेर डालनी है, कपड़ा ज़्यादा हो तो तब आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। इसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है। अगर आप ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा लंबा रखेंगी 5 इंच, तब आपने इसको उस हिसाब से 6 इंच रखना है। अब मेरे पास ये 16 इंच इसकी चौड़ाई थी। आपने 19 या 20 इंच तक रख लेना है मज़ीद ज़्यादा इसमें घेर डालने के लिए। तो जितना कपड़ा था उतना ही ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं आर्म होल की मेजरमेंट करके और इसका यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो आपने भी आर्म होल नापना है। नापने के बाद इस तरीके से निशान लगाना है। और फिर यहाँ पे अब मेरे पास ये बिल्कुल हल्की हल्की सी ही इसमें चुन्नटें आएंगी। अब सामने जो मैंने फ्रिल लगानी है तो उसके लिए इस तरीके से ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। और ये भी कम थी। कम कपड़े में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये फ्रॉक बनी है। और ये स्लीव भी अब हमने इसी कम कपड़े में बनानी है। यहाँ पे चौड़ाई मेरे पास है 13.5 इंच। और इसको हमने इस वाले हिस्से के बराबर लेनी होती है। लेकिन कपड़ा कम हो तो फिर इसको भी हमने ऐसे ही एडजस्ट करना है। और इसकी लेंथ मैंने 4 इंच रखी है। 4 इंच ही इसकी आपने लेंथ रखनी है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी बिल्कुल हल्की हल्की सी घेर देनी है, क्योंकि इलास्टिक तो हमने इसमें लगानी है, इसलिए इसको हमने इस वाले हिस्से के साथ तैयार करना है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी अब हमने हल्की हल्की सी घेर दे के इसके साथ जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ऊपर वाले पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब ये वाले हिस्से को मैं जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने हल्की हल्की सी घेर दे दी। और वाइट वाला जो फ्रिल का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आधा इंच बढ़ा के और फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक में हमने कपड़ा अंदर फोल्ड करना है, इसलिए आपने फ्रिल वाला हिस्सा ऊपर बढ़ा के ही रखना है। और यहाँ पे आधा इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। इसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। अब इलास्टिक को आपने ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है। इस तरीके से आपने सिलाई के साथ बिल्कुल इलास्टिक को रखना है। और आधा इंच जो अपना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको अंदर फोल्ड करके और टाँकी लगानी है। और फिर आपने इलास्टिक को बिल्कुल ऐसे सीधा खींचना है और दूसरे वाले सिरे के ऊपर भी आपने ऐसी इलास्टिक रखनी है। और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके और टाँकी लगानी है। दोनों साइडों से आपने थोड़ी थोड़ी इलास्टिक बाहर लाजमी निकालनी है। फिर आपने दूसरे कोने से बिल्कुल इलास्टिक को खींचना है, खींच के पकड़ना है। और फिर सेंटर में से आपने इसको सेट करके और सेंटर में से पकड़ना है। पकड़ने के बाद फिर आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर ही। और फिर इसी तरीके से दोबारा से इलास्टिक को खींच के और फिर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लें। तो एक ही सिलाई में कितनी ज़बरदस्त ये इलास्टिक लग गई है। अब हमने इसमें बो बना के लगानी है। आपने ऐसे लुफ तैयार करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। 1.25 इंच चौड़ी आपने सीधी पट्टी कटिंग करनी है, दोनों तरफ से फोल्ड करके और सिंपल सिलाई लगा के और ये लुफ तैयार करना है। 11 इंच इसकी लेंथ रखी है। और सिंपल आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से मिला लेना है और फिर ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करना है। और ये वाले हिस्से को आपने आगे वाली साइड में ऐसे फोल्ड करना है। और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिंपल इस तरीके से आपने बो बना लेनी है। और सेंटर में आपने रखते हुए और यहाँ पे आपने टाँकी लगानी है। कम से कम 3 से 4 आपने टाँकियाँ लगानी हैं, ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए। और फिर अब यहाँ पर हमने स्लीव को फोल्ड करके और इसकी साइड की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इस स्लीव को सीधा करना है और सीधा करके और अब इसकी फ्रिल की हेम करनी है। सिंपल इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और बूट जितनी चौड़ी इसकी हेम कर लेनी है। मेरा एक और दूसरा भी चैनल है डिज़ाइन बाय परी, उसमें भी मैं अलग अलग डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ और उसका लिंक मेरे इसी चैनल की प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी स्लीव तैयार हो गई है।
गले में पट्टी लगाने के लिए आपने 1.5 इंच चौड़ी इस तरीके से आड़ी पट्टी कटिंग करनी है और इसको आपने फोल्ड करके इस तरीके से पट्टी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने गला भी तैयार कर लिया है और यहाँ आपने काज चाहे तो खुद से बनाए या मार्केट से बनवाए और जितने भी जॉइंट है उसमें आपने ओवरलॉक लाजमी करवानी है। और फिर यहाँ पे स्लिप तैयार होने के बाद हमने स्लिप लगानी है। तो स्लिप में अभी आपको बता दूं कि किस तरीके से लगानी है। जिनको नहीं आती लगानी तो उसमें जो शर्ट वाला साइड वाली सिलाई है उसको आपने ऐसे फोल्ड करके और बैक की तरफ आपने इसका रुख करना है, जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। स्लीव वाला जो दबाव है इस तरीके से आपने उसको भी फोल्ड करना है और उसका रुख आपने फ्रंट वाली साइड से करना है और सिंपल इस तरीके से आपने गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। अगर इस फ्रॉक की डिजाइनिंग आपको पसंद आई है और मजीद इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहती हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।